रेडियो एक्टिव पदार्थ, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहली बात तो याद जब वो इस पदार्थ को कहते हैं जो टूटता फूटता बड़ा खतरनाक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखें, एकदम मन से पढ़िएगा, है ना। कोशिश अभी जो घर जाइएगा पक्का छठी मैया से अर्घ लेते समय मांग लीजिएगा, भैया अभी पिछला अगला साल नौकरी सही पे पढ़ती, जैसे भी हो तब चढ़ जाना चाहिए, है ना। महिला हो ये पुरुष है ना, जरूरी है बढ़ती चढ़ाना से। चलिए सर, अब इसमें जो छोटा सा चीज बचा है वो बचा है परमाणु रिएक्टर। देखते हैं परमाणु रिएक्टर क्या होता है। पहली बात तो किसी के मन में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि परमाणु रिएक्टर किसे कहते हैं, तो पहली बात क्या देखिए, परमाणु रिएक्टर सबसे पहला जो स्रोत है वो ऊर्जा का स्रोत है, ये ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। परमाणु रिएक्टर से एक प्रोसेस से काम करता है, उस प्रोसेस का नाम होता है नियंत्रित नाभिक विखंडन, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नियंत्रित नाभिक विखंडन के प्रोसेस से काम करता है। बात की पिछले क्लास में ही आपको बता दिए थे, विखंडन का मतलब वो होता है क्या बताइए, है ना। लेकिन आप लोग को एकदम जूट के रहना है ना, जितना अंदर से क्षमता बनाओगे ना उतना बेहतर होगा आगे चलकर भी, है ना। बहुत लोग सहन नहीं कर पाता, बहुत लोग है ना कहते थे कि हम उसके लिए सब कुछ दें, कि वो मेरे लिए कुछ भी है ना। इसलिए भैया जी कुछ भी हो जाए, सरकारी नौकरी लेना है मतलब लेना है ना, इससे नीचे कोई भी कम बात नहीं करना। नाभिक विखंडन के प्रोसेस से परमाणु रिएक्टर बनता है। लेकिन सब विद्यार्थी को पता होगा कि परमाणु रिएक्टर अगर इंडिया में खास करके बात करें तो सर जी इनके जनक के बारे में बात करते, उसका नाम है होमी जहांगीर भाभा। नाम तो सबको पता होगा, होमी जहांगीर भाभा इनका नाम था, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन्हीं के नाम से अनुसंधान बना था, यह अनुसंधान 1956 में बना था। लेकिन भारत में जो पहला परमाणु रिएक्टर जो बनाया गया था वो उसका नाम क्या था, इसका नाम था अप्सरा। क्या नाम था इसका, अप्सरा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग को देखना कि परमाणु रिएक्टर काम कैसे करता है। तो पहली बात तो भैया जी पुलिसों में क्वेश्चन पूछा गया था कि परमाणु रिएक्टर में कौन कौन सा ईंधन का प्रयोग होता है। तो पहली बात तो सर जी याद है यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है। ऑप्शन में दिया रहेगा 39, 41, 42 ऐसे करके दिया रहेगा। उसके बाद सर जी याद जब पोलोनियम है ना, पोलोनियम 239 का भी प्रयोग होता है। अगर एसआई का परीक्षा दीजिएगा या अन्य परीक्षा दीजिएगा तो इनमें से अधिक भी ऑप्शन आ सकता है। इसका मतलब बताइए सब विद्यार्थी, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग, तो सर जी इन्हीं में आग लगाया जाता है, इन्हीं पे पर रिएक्शन किया जाता है। रिएक्शन करवाया जाता है न्यूट्रॉन से। किससे कराया जाता है, न्यूट्रॉन से इसके ऊपर मारा जाता है। न्यूट्रॉन से जैसे इसके ऊपर मार दिया ऑटोमेटिक ये भड़केगा। तो यदि जैसे जैसे भड़केगा इससे अधिक रूप से ऊर्जा निकलेगा, जैसे ऊर्जा निकलेगा इसका मतलब मिशन सक्सेसफुल, ये थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन होता क्या है कि पता चले कि ये दोनों ईंधन के रूप में कोई एक लेके जाएंगे, ये हाँ दोनों का प्रयोग होता है, इनका भी प्रयोग होता है और इनका भी प्रयोग होता है। ऑप्शन देखते रहिएगा परीक्षा में, ऑप्शन काट काट के बनाना है काम। होता क्या है कि अगर इसको अगर कंट्रोल करने का अगर आपको विचार है तो कंट्रोल करने के लिए 3-4 चीजें हमको लाना पड़ता है। पहला होता है मंत्र, उसके बाद दूसरा होता है नियंत्रक छड़, नियंत्रक छड़ है ना, और अगला का नाम होता है शीतलक, शीतलक। इन्हीं 3 प्रोसेस से हम लोग काम करते हैं। लेकिन हमको पहले ये तो बता दीजिए, हम तो आपको यहाँ पे लिख दिए परमाणु रिएक्टर जब भी काम करेगा वो कैसा में काम करेगा, नियंत्रित नाभिक विखंडन पर। तो सर जी अगर लगने लगे कि जब इसमें न्यूट्रॉन से मारा गया हो, इसमें ऊर्जा निकाला गया हो, तो याद रखिएगा हर हमेशा न्यूट्रॉन 3-3 तो करके टूटते रहता है। लेकिन यही न्यूट्रॉन को अगर कम करना है, ये गति को कम करना है, तो न्यूट्रॉन की कम गति करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन की गति कम करना क्या कहलाता है। तो सर जी इसमें 2 चीजों का प्रयोग होता है, आपको पहले लिखना पड़ेगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो बताइए किसका किसका, पहला होता है भारी जल और एक तो बताइए ग्रेफाइट का। भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का प्रयोग किया जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर इनका अगर बौछार कर दिया भारी जल के इसके दीवारों पर, इसका मतलब ये समझ जाइएगा न्यूट्रॉन की गति धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन अगला है नियंत्रक छड़। सर जी ये क्या है, अगर आपका कहना है कि न्यूट्रॉन की गति को कंट्रोल करना है तो ये ऊर्जा का पता चलेगा, तो ये किसको कंट्रोल करता है। तो सर जी जानते ये पूरा अभिक्रिया को कंट्रोल करता है। ये जो आप बगल में लिख दिए हैं
नियंत्रित नाभिक विखंडन, ये इन्हीं अभिक्रिया को करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिक्रिया की गति को कम कर देता है कौन? लेकिन इसके लिए हमको दो चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहला का नाम होता है कैडमियम, बोलो कैडमियम। उसके पास सर अगला नाम होता है क्या? बोरॉन, बोलो ना। तो कैडमियम और बोरॉन का क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। अच्छा जी, अगला हो गया शीतलक। मतलब अगर इसको पूरा अगर सर जी ठंडा करना, तो नॉर्मली सर जी आप किसका प्रयोग करें? एकदम नॉर्मली आप जल का प्रयोग। ये थोड़ा ध्यान रखो। बंद करो इसे।